हेलो एवरीवन। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो मानचित्र के जो 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना, वो आप हंसते हंसते बना लोगे और 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान होता है। मानचित्र पर आधारित एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी सी एक वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम, लेकिन जो भी वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ वो काम की चीज़ है और बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये मानचित्र आपको बनाना नहीं पड़ेगा। मानचित्र ये जो है ना, भारत का नक्शा आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले ये नक्शा आप मांगेंगे, इस नक्शे पे आपका रोल नंबर होगा। ठीक है, और केंद्र की मोहर लगी होगी, टीचर के सिग्नेचर भी होंगे। ये अगर नहीं कराओगे तो ये मानचित्र सही से चेक भी नहीं होगा आपका। ठीक है, और मानचित्र भरने के बाद प्रॉपर कॉपी में स्टेपल या फिर जो धागा बांध दो वो अच्छे से बांधना, क्योंकि अगर नहीं बांधोगे तो आपने भले ही अच्छे से भरा हो, लेकिन वो मानचित्र अगर गिर गया तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि मानचित्र भरना तो है, लेकिन साथ ही साथ उसको अच्छे से स्टेपल भी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले आपको भारत का नक्शा ऐसा कुछ मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, ये जो भारत का नक्शा आप देख रहे हैं ना, ये आपको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में राष्ट्रवाद, जो इतिहास का चैप्टर है ना, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये जो पहला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में सबसे रिपीट मोड में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन की फॉर्मेट है ये क्वेश्चन रूप में दिया जाएगा कि ठीक है ये कब हुआ था, वो कब हुआ था, प्रश्न के रूप में दिया जाएगा। प्रश्न का आपको उत्तर देखना है और उस उत्तर का जो शहर है, जो जगह है, उस जगह को आपको मानचित्र में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो सत्र हुए, ये जो क्वेश्चन है, पहला जो सत्र हुआ था लाहौर 1929 में हुआ था। देखो, ये 2020 से लेकर 23 तक लगातार पूछा जा रहा है। तो लाहौर कहाँ है? लाहौर हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा लाहौर है। प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है, नहीं तो बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो लटक जाओगे एग्जाम में। तो इन जो क्वेश्चन को कराना इन्हीं पे से ही आएगा, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हर प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो लाहौर हमारा यहाँ पर है। उसके बाद जो लखनऊ है, लखनऊ का जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण सत्र हुआ था 1916 का, वो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ हमारा यूपी में पड़ता है, यहाँ पर हमारा लखनऊ है। ठीक, उसके बाद कलकत्ता 1920 में हुआ था। देख रहे हो, लगातार पूछा जा रहा है, लगातार। तो 1920 में कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता हमारा यहाँ पर है। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा कलकत्ता है। उसके बाद नागपुर, नागपुर में भी 1920 में हुआ था। नागपुर हमारा कहाँ है? ये है हमारा नागपुर। ठीक है, ये हमारा नागपुर है, 1920 में हुआ था। फिर हमारा बम्बई का है, बम्बई हमारा यहाँ है, देखो ये समुद्र के किनारे इस तरफ, यहाँ बम्बई है। ठीक है, और मद्रास हुआ हमारा यहाँ पर है, ये हमारा मद्रास हुआ। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। लाहौर यहाँ पर है, लखनऊ यहाँ पर है, कलकत्ता इधर है, नागपुर इधर है, मुंबई इधर है और मद्रास इधर है। ठीक है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से, जो स्वतंत्रता हुई है। ठीक है, देखो अगर मैं सारा क्वेश्चन फॉर्मेट में लेके आता ना तो फिर हौच पौच हो जाता। प्रश्न के उत्तर आपको मालूम होने चाहिए, कहाँ पर कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे अमृतसर 2020, 2022, 23 में पूछा गया, अमृतसर कहाँ है हमारा? अमृतसर यहाँ पर है, देखो ये हुआ हमारा अमृतसर। ठीक है, ये अमृतसर हुआ। फिर चंपारण, चंपारण कहाँ होता है आपका? चंपारण है आपका बिहार में, ये है चंपारण। ठीक है, गांधी जी ने जो पहला आंदोलन किया था आके। फिर चोरा चोरी घटना हुई थी। ठीक है, चोरा चोरी घटना कहाँ हुई थी? ये हमारा चोरा चोरी है, यहाँ पर हुआ था। फिर अहमदाबाद कहाँ पर है आपका? ये हमारा अहमदाबाद है, ये हमारा क्या है बच्चों? अहमदाबाद है। फिर खेड़ा भी उसी के आसपास है नीचे, ये हमारा क्या है? खेड़ा है। उसके बाद बारदोली। ठीक है, बारदोली आपका किधर है? ये हमारा बारदोली है, देखो ये हमारा बारदोली है, ये अहमदाबाद है, ये हमारा खेड़ा है, ये हमारा बारदोली है। उसके बाद दांडी, दांडी उसी के नीचे है। ठीक है, दांडी यात्रा चली थी गुजरात में। प्रयागराज यूपी में ही पड़ेगा। ठीक है, प्रयागराज हमारा इधर है। ओके, उसके बाद गोरखपुर भी इधर है ये। तो ये आपका, ये जो कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हुए वो आपको यहाँ पर दिखाने हैं कि भाई अमृतसर कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है, खेड़ा कहाँ है, बारदोली कहाँ है, दांडी कहाँ है,
चंपारण कहाँ है, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन विद आंसर्स विद पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो को पूरा देखो, पता लग जाएगा कैसे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब आता है जल संसाधन में, ठीक है। देखो जल संसाधन है, कई तरफ से जा रहा होगा, तो जैसे हमारा ये इस पर ना प्रमुख नदी और बांध के लिए पूछता है, तो हो सकता है ये जो बांध का प्रतीक हो, जैसे डल झील को आप ऐसे दिखा सकते हो। एग्जाम में बोल देगा कि भैया इसको इससे दिखाओ, बक्से से दिखाओ तो बक्से दिखाएंगे, किसी चीज को किसी से गोल से दिखाना तो गोल से दिखाएंगे। जिस चिन्ह परिपाटी प्रश्न में बोला जाएगा उसी बॉक्स से या फिर उसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमें दिखाना होता है, उसका नाम नहीं लिखना होता है, वहां पर चिन्ह बना के दिखाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ डल झील है, ठीक है। आपको डल झील ढूंढना है, कहाँ पर है, ठीक है। ये देखो हमारा क्या है, ये हमारा सिंधु नदी है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये हमारा हीराकुंड बांध है, ये हमारी महानदी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ये हमारा देखो ये राणा प्रताप सागर बांध है, ये गांधी सागर है, यहाँ पर कोटा बैराज है, ये हमारी चंबल नदी है, ये हमारी यमुना नदी है, यहाँ से हमारी गंगा नदी जाती है, ठीक है। यहाँ हमारा भाखड़ा नंगल बांध है, ठीक है। यहाँ पर हमारा डल झील है ये, ठीक है। यहाँ पर हमारा सिंधु नदी है, ये भी सिंधु नदी जा रही है, पूरा ऐसे होते हुए जाती है ना, ठीक है। ये हमारा सरदार सरोवर है, ठीक है। ये हमारी नर्मदा नदी है। उसके बाद अगर जाओगे तो यहाँ से आपको गोदावरी नदी मिलेगी, ठीक। उसके बाद आप यहाँ हीराकुंड हो गया ना, फिर देखो ये इधर आपका नेपाल पड़ जाए, ये हमारी शारदा नदी है जो यूपी की तरफ से होता हुआ जाता है। ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से जा रहा है, इस तरह ये बांग्लादेश आ गया, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत सारे मिक्सर है, ठीक है। तो ये टिहरी बांध का है, टिहरी बांध हमारे इधर है, ठीक है, उत्तराखंड के आसपास होगा टिहरी बांध। उसके बाद ये राणा प्रताप सागर है, नर्मदा नदी है, नागार्जुन सागर बांध है, ब्रह्मपुत्र नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी है, ठीक है। और उसके बाद ताप्ती नदी है। यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि इसमें देखा गया है। तो ये जो नदी का ये जो दिखाने वाला है ना, बहुत सारे नदी हैं, कब कौन सा पूछ दे, तो क्या करना है आपको, ये मानचित्र ना आपको फोटो स्टेट करवा लो बड़ा बड़ा, और आपके दीवार पे चिपका लो, या हो सके तो चार्ट बनवा लो बड़ा करके। तो जब सोते जाते उठते बैठते देखोगे ना एक ही चीज, तो आपको पता लगेगा ये यहाँ पर, ये यहाँ पर है, वो वहां पर है, ठीक है। ये देखते देखते आपके दिमाग में छप जाएगा वो चीज। इसमें कोई रटने वाली कोई चीज नहीं है। जितना ज्यादा देखोगे, जितना खुद आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप सीख पाओगे। इसमें कोई रटने वाला चीज नहीं है, और ठीक है कोई सिखाने वाला भी उतना चीज नहीं है। जितना देखोगे, जितना भाई जितना सीखोगे, भैया भरना आना चाहिए। यहाँ राणा प्रताप सागर बांध है, ठीक है, ये पूछा गया आपसे, यहाँ बनाना आता चाहिए, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पूछा जा रहा है वो आप देख देख के बना लो, और डेली एक बार प्रैक्टिस जरूर करो कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, मैंने सही बनाया है गलत बनाया है, प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जैसे हीराकुंड बांध पूछ लेगा, तो इसमें बहुत सारे बांध है। सलाल बांध कहाँ पर है, महानदी, फिर गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, उत्तर भारत की एक नदी। तो ये सारा कुछ इस चित्र में मैंने दिखाया हुआ है। इतने सारे प्रश्न पूछे गए ना नदियों पर, देख सकते हैं, ये सारा कुछ इस चीज में दर्शाया गया है, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा टिहरी बांध है, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। ये भाखड़ा नांगल बांध है, यहाँ पर हमारा सलाल प्रोजेक्ट है। ये हमारी रावी नदी है, ये हमारी झेलम नदी है, ये चिनावदी है, ये हमारी व्यास नदी है, ठीक है, ये हमारी घाघरा नदी है, ठीक है, ये इधर नेपाल आ गया। उसके बाद ये हमारी गंगा नदी है, ये हमारी सोन नदी है, ये कोनार है, ठीक है, ये हीराकुंड बांध है, ये हमारी महानदी नदी है, नागार्जुन सागर यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारी कृष्णा नदी जा रही है, तुंगभद्रा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर तुंगभद्रा नदी है, ये यहाँ पर ये हमारी कावेरी नदी है, ठीक। तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं बोल दूंगा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। बार बार रिवाइज, एक बार दो बार से नहीं, कम से कम 20 बार 50 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये आपके यहाँ पे फिट होगा, ठीक है बड़ा आसान चीज, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। बोर्ड एग्जाम में कभी ऐसे भी आ जाता है कि एक ही जगह से नहीं पूछेगा, एक में नदी का दे देगा, एक में जल वाला दे देगा, एक में संसाधन कोयला देगा, एक में मिट्टी का दे देगा,
ठीक है, सारा कुछ मिला के एक मानचित्र का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो भारत के आणविक और तापीय ऊर्जा संसाधन, इस पर प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो जो आणविक है ना उसको हम त्रिभुज से दिखा रहे हैं, और जो तापीय है उसको हम गोले से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जो जो बोलेगा, जैसे ये दिल्ली और ये जो फरीदाबाद है ये तापीय है, ये जो नगोरा है ये हमारा आणविक है, ये जो हरदो आंगज है ये हमारा तापी है, ये हमारा परीक्षा है, ये हमारा सिंगरौली है, रिहंद है, कोरबा है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, ये तापी हैं। अमरकंटक है, लचतर है। ठीक है, कोरबा ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न। रावत भाटा है, ये हमारा आणविक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये नासिक, ये आपका तापी है। ये जो टॉम्बे है, उरण है, परली, ये सब आपके क्या है, तापी में आते हैं। ये जो कैंगा है ये आपका आणविक है। उसके बाद ये जो बरौनी है ये आपका तापी है। ठीक है, ये आपका चंद्रपुरा, ये जो दुर्गापुर है, ठीक है, ये सब आपका क्या है, तापी है। ये हमारा कांकरापरा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आणविक है। तो आणविक और तापी है ये दिखाने के लिए आ जाता है, चित्र बना के दिखाना होगा। ठीक है, कि ये यहाँ पर है और उस जगह का नाम लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण खनिज संसाधन, खनिजों के बारे में दिखाना है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका लौह है, लौह वाले को हम इस डैश जैसे दिखा रहे हैं। ठीक है, और लौह अयस्क को इस वाले चिन्ह से हम दिखा रहे हैं। उसके बाद निर्यातक पत्तन को हम डैश डैश 3 से दिखा रहे हैं। मैग्नीज को हम त्रिभुज से दिखा रहे हैं। बॉक्साइट को हम इस चिन्ह से दिखा रहे हैं, और अम्बरक को हम इस चीज से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो, जैसे ये लौह अयस्क है, ठीक है, ये जो स्टार बना है ये किसका है, ये बेवर है। ये जो अजमेर है ये अम्बरक का है। ठीक है, ये क्या है, अम्बरक का है। ये वाला चिन्ह किसका है, ये बॉक्साइट का है, अमरकंद। ठीक है, ये त्रिभुज जो बना हुआ है किसका है, मैग्नीज का। ये वाला नागपुर, बालाघाट, ठीक है, ये आपका मैग्नीज का है। ठीक, उसके बाद देखो ये वाला जो लौह अयस्क की खान है, तो लौह अयस्क की खाने कहाँ मिलेगी, रत्नागिरी में मिल रही है। ठीक है, और कहाँ मिल रही है, गोवा में मिल रही है। ठीक है, मामगियाओं में मिल रही है। तो ये हमें लौह अयस्क की निर्यातक पत्तन वाली चीजें मिल रही हैं। ठीक, और ये जो डैश जैसे लौह अयस्क का क्षेत्र, ये जितना भी क्षेत्र आप देख रहे हो ना, ये लौह अयस्क का क्षेत्र है। ठीक है, ये अम्बरक यहाँ पे भी मिल रहा है, गया में अम्बरक मिलता है, हजारीबाग में अम्बरक मिलता है। ठीक है, उसके बाद 3 डैश वाले ये जो पारादीप है, यहाँ आपको क्या मिलता है, लौह अयस्क ये निर्यातक पत्तन है। ठीक है, तो ये चिन्ह से दिखाना होता है, नाम लिखना होता है। ये जो बिल्लारी है, ये बिल्लारी क्या है आपका, लौह अयस्क की खान है। यहाँ पर ये तुम कर भी है यहाँ पर। ठीक है, ये जो आपका शिमोगा है ये भी है। तो अजीब अजीब नाम है, और ये देख सकते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही पता लगता है, प्रैक्टिस करने से ही सीख पाओगे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहे हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, भारत के मुख्य पतन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, यह हमें दिखाना है। जैसे भारत का कोई एक पत्तन बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह, देखो समुद्री पत्तन को हम इससे दिखाएंगे, जहाज से, और हवाई अड्डा को हवाई जहाज से दिखाएंगे। ठीक है, तो भारत का कोई एक पत्तन बंदरगाह, तो बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, देखो ये कांडला है। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ये जगह है, बंदरगाह का नाम है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह मुंबई में ही होगा। ठीक है, मुंबई बंदरगाह मुंबई में ही होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। और छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे का नाम भी है। उसके बाद उत्तरी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उत्तरी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दिल्ली हो गया, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये हो गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिखाना है, ये है दिल्ली में। एक प्रमुख पत्तन बंदरगाह दिखाना है, तो बंदरगाह आप आराम से बता सकते हैं, ये पारादीप है। ठीक है, उसके बाद हल्दिया में है। ठीक है, और ये आपका मारगा गांव में है, ये आप देख सकते हैं। पारादीप बंदर कहाँ है, देख सकते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है, ये पूछा गया है। ओडिशा का एक प्रमुख समुद्री पत्तन पूछा गया है। तो ये सारा चित्र में आपको दिखाना है प्रतीक की मदद से, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं।
नेक्स्ट हमसे ये पूछा गया भारतीय राज्य और उसकी राजधानी। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी नाम पता होना चाहिए। ये महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है दिखाना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर दिखा देना है, लखनऊ। गुजरात की राजधानी, ठीक है, गुजरात की राजधानी यहाँ दिखा दिया, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। उसके बाद मुंबई नगर को हमने ये पूरा दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है। उसके बाद बेंगलुरु की राजधानी, बेंगलुरु दिखाना है आपको, राजधानी बता रहा हूँ। बेंगलोर हमारा ये हो गया, बेंगलोर, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का राजधानी नगर, छत्तीसगढ़ का राजधानी नगर क्या है? छत्तीसगढ़ है रायपुर। छत्तीसगढ़ का क्या है? रायपुर। असम का राजधानी कहाँ है? असम, ठीक है। तो बिहार का क्या है? पटना है, ठीक है। उत्तराखंड का राजधानी क्या है? देहरादून है। हिमाचल प्रदेश की शिमला है। पंजाब का चंडीगढ़ है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश का भोपाल है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का अमरावती है। तेलंगाना का हैदराबाद है। उड़ीसा का भुवनेश्वर है। झारखंड का रांची है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, ठीक है। उसके बाद असम का क्या होगा? असम का है दिसपुर। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी राज्यों के राजधानी के नाम हमें याद होना चाहिए, और कौन सा राज्य किधर है, उसकी राजधानी कहाँ है, ये आपको दिखाना आना चाहिए। अगला है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास में से लाल मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह द्वारा दर्शाना है, पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह द्वारा दर्शाना है। सो देखो, पर्वत और वन को हम इस चित्र से दर्शा रहे हैं, ठीक है। जलोढ़ को हम सिंपल इससे दर्शा रहे हैं, और लाल पीली मिट्टी को हम इससे दर्शा रहे हैं। काली को हम इससे दर्शा रहे हैं। लेटेराइट को हम सिंपल से दर्शा रहे हैं, और इसको हम शुष्क से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है, इसके द्वारा हम सारे मिट्टी के प्रकार को दर्शाते हैं, और इनकी प्रैक्टिस हमें करनी होगी, तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरा ज़्यादा कोई रोल नहीं है। मेरा ज़्यादा रोल नहीं है इसमें बच्चों, इसमें आपका ज़्यादा रोल है। मेरा इसमें 1% भी रोल नहीं है। मेरा इसमें बस आपको बताना है, जागरूक करना है। इसको ज़्यादा सीखना आपको पड़ेगा कि भैया कौन कहाँ से, ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी। इसमें कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है भाई। प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कहीं कहाँ है, कौन सा क्या है, आपको रटना पड़ेगा, और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें टीचर का रोल 0 है, आपका रोल इसमें 100% है, ठीक है। तो इसकी PDF अगर आपको चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको मैं इसकी PDF फ्री में दे दूंगा। और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।